यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना खंडहरनुमा घर था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में भूतों का बसेरा है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात के अंधेरे में उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरे हुए थे। एक दिन राघव नाम का एक साहसी युवा गांव में आया। उसने गांव वाले से उस घर के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु राघव ने किसी की बात नहीं मानी। वह उस खंडहर में जाने के लिए रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही राघव उस खंडहरनुमा घर में पहुंचा। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा और वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फिर से कदम बढ़ाया, उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। डर के बावजूद उसने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। राघव ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही राघव थोड़ा और करीब गया, वह महिला अचानक चीखते हुए उसके सामने आ गई और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल और चेहरा विचित्र था। राघव के मुंह से चीख निकल गई, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। वह महिला भूतनी की तरह उसके सामने झपटने लगी। राघव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। भागते भागते वह घर के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया था। अब राघव को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आकर मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे उस भूतनी का असर कम होने लगा और अंत में वह अदृश्य हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने राघव को बाहर निकाला और बताया कि वह भूतनी इस घर में मारे गए एक निर्दोष की आत्मा थी, जो अपने मौत की बदला लेने के लिए भटक रही थी। राघव ने उस बूढ़े का धन्यवाद किया और उस खौफनाक अनुभव से पूरी तरह सहम गया। उसने कसम खाई कि वह कभी भूतों के पीछे नहीं जाएगा।